हेलो एंड वेलकम टू जार कमर्शिया। आज का टॉपिक है हमारा वेरिएबल। तो वेरिएबल होता क्या है जो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले इफ़ यू टॉक ऑफ अ वेरिएबल, अगर हम मैथमेटिक्स में बात करें, इन मैथमेटिक्स ये एक अल्फ़ाबेट होता है जिसका वैल्यू वेरी होता है। मतलब आपने मैथ्स में देखा होगा एक्स वाई जी पी क्यू आर, उनका वैल्यू कभी होता था 1/2, कभी होता था 1/3 और कभी होता था 1/4 या कभी -5 या -2। इनका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता था। तो मैथमेटिक्स में हम कहेंगे ये एक अल्फ़ाबेट है जिसका वैल्यू वैरी करता है, मतलब जिसका कोई फिक्स्ड वैल्यू ना हो। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें या इन जनरल हम बात करें, कोई भी चीज़ जो हम स्टडी करते हैं उसे हम वेरिएबल कहेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, इन जनरल वेरिएबल इज़ एनीथिंग विच वी डिस्कस और स्टडी। अगर हम बात करेंगे हाइट की तो हाइट इज़ वेरिएबल। अगर हम बात करेंगे वेट की तो वेट इज़ वेरिएबल। तो वेरिएबल होता क्या है, जो कोई भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे या जो कोई भी चीज़ हम स्टडी करते हैं सो उसे हम कहते हैं वेरिएबल। अगर मैं इस क्लास में देखूंगा कि हाइट ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, तो हाइट जो है दैट इज़ वेरिएबल। या अगर मैं ये देखूं कि इन्होंने 10th क्लास में कितने मार्क्स लाए हैं, तो मार्क्स इज़ वेरिएबल। सो व्हाट इज़ वेरिएबल? एनीथिंग विच वी डिस्कस और विच वी स्टडी, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड वेरिएबल। ओके, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल डज नॉट रिमेन सेम, इट वेरीज। और ये दो तरह का होता है, ये जो वेरिएबल है ये दो तरह का है। तो सबसे पहला जो है दैट्स कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल and the second one is continuous variable. So we come to know that the variable is of two types. The first one is discrete variable and the second one is continuous variable. तो discrete variable होता क्या है, चलो वो स्टडी करते हैं। So discrete variable, the variable which can't be expressed in fractions, वो variable जो हम fraction में express नहीं कर सकते, जो कि decimal में ना हो। से हम इस क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 50 एक एग्जैक्ट फिगर है। आई वॉन्ट से आई एम हैविंग 50.2 स्टूडेंट्स, इधर आई एम हैविंग 50 और 51 और 52, बट मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरे पास 3.5 स्टूडेंट है या मेरे पास ये पेन है। आई कैन हैव 5 पेन्स, आई कैन हैव 10, बट मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे पास 7.5 पेन है, नहीं। तो वो वेरिएबल जो हम फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। देयर विल बी ईदर 1 एम्प्लॉय और 2, देयर कैन नॉट बी 1.5 एम्प्लॉय। सो यू कम टू नो व्हाट द डिस्क्रीट वेरिएबल इज। डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो हम फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। So this is your discrete variable. And the next one is continuous variable. So what is continuous variable? अगर आपको कोई कहेगा कि continuous variable होता क्या है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए इसका अपोजिट। The variable which can be expressed, which जो हम express कर सकते हैं किसमें, fractions में, तो उसे हम कहते हैं continuous variable. The definition is the variable which can be expressed in fractions is called continuous variable. Say height, मेरी height क्या है 5.10, या वेट, आपका वेट होता है 67.5 या 80.2। तो जो वेरिएबल फ्रैक्शंस में आए तो उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो इस बात का ख्याल रखना। नाउ देयर इज अनदर टर्म दैट्स व्हाट यू कॉल्ड रॉ डेटा। रॉ डेटा क्या होता है? वो डेटा जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देखिए, डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है डेटा, उसी को हम कहते हैं रॉ डेटा। इसमें फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इन सेंटीमीटर, हमने इस 11th क्लास की हाइट, जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनकी हाइट हमने चेक की, तो 160, 170, 172 ये आपका डेटा है। लेकिन जब आप इस डेटा की तरफ देखते हैं, आप कोई कंक्लूजन इससे ड्रा नहीं कर सकते। एक बात का ख्याल रखना, जो आप डाटा कलेक्ट करते हैं यू जस्ट राइट इट, लेकिन इससे कोई कंक्लूजन ड्रा नहीं कर सकते। मतलब हमें इसमें या तो हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लेना होगा या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना होगा, सो दैट कि हमें ये पता चले कि स्टूडेंट की कितनी हाइट है।
से ये 160 सेंटीमीटर है, किस स्टूडेंट की है ये पता नहीं। अगर हम इसे रोल नंबर्स अलॉट करते, रोल नंबर 1 की हाइट 160 है, तो हमें ये पता चलता कि जो रोल नंबर 1 है उसकी हाइट है 160। रैट डाटा का एक मेन लिमिटेशन ये है कि इससे हम कोई कंक्लूजन ड्रा नहीं कर सकते। ओके, इट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑलवेज इन ओरिजिनल फॉर्म। ये अनऑर्गेनाइज्ड होता है लेकिन हमेशा किस फॉर्म में होता है? ओरिजिनल फॉर्म में। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम रॉ डेटा। तो इस बात का ख्याल रखना, इससे कोई कंक्लूजन आप ड्रा नहीं कर सकते। ओके, रॉ डेटा क्या होता है? वो डाटा जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है उसे कहते हैं रॉ डाटा। और ये रॉ डाटा जो है ये ओरिजिनल फॉर्म में होता है लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड होता है। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब है इससे कोई भी कंक्लूजन आप ड्रा नहीं कर सकते। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट रॉ डाटा एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग सीरीज। रॉ डाटा की लिमिटेशन को कौन हटाएगा? दैट इज सीरीज। तो सीरीज हम पढ़ते हैं, सीरीज होता क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ रॉ डाटा। अब इसी रॉ डाटा को अगर हम अरेंज करेंगे इन लॉजिकल ऑर्डर सच एज साइज के हिसाब से या टाइम के हिसाब से और ऑकरेंस, उसे हम कहते हैं सीरीज। अगर इस रॉ डाटा को हम लिखें किसी सीक्वेंस में सच एज इन रोल नंबर्स जो अभी हाइट थी, या इन असेंडिंग ऑर्डर या इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सो हम कोई ना कोई कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं और उसे क्या कहते हैं? सीरीज। तो सीरीज की डेफिनेशन फिर से आप समझिए, द अरेंजमेंट ऑफ रॉ डेटा इन लॉजिकल ऑर्डर सच एज साइज, टाइम और ऑकरेंस, तो उसे हम कहते हैं सीरीज। और ये फॉर एग्जांपल प्रेजेंटिंग द अबो टेबल, जो अभी हमने टेबल देखा, हमने उसे असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसे डिवाइड किया या हमने इसे लिखा। तो सबसे छोटा था वो है 148 और जो सबसे बड़ा है 179। तो हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में दिखाया आपको। तो जो रॉ डाटा था वो ओरिजिनल फॉर्म में, वो किसी लॉजिकल सीक्वेंस में नहीं होता है, लेकिन जो सीरीज़ होती है वो एक सीक्वेंस में होती है। यू कैन ड्रा कंक्लूजन फ्रॉम इट। आप कोई कंक्लूजन इससे ड्रा कर सकते हो। एक कंक्लूजन, सबसे छोटा कौन है सर? 148 सेंटीमीटर। और सबसे बड़ा कौन है? 179। तो याद रखिए, और एक चीज़, अगर हम डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसे आप कहते हैं एरे। So data arranged in ascending order or descending order, that's what you call the array. तो याद रखिए बेटा। तो सीरीज़ क्या होता है? सीरीज़ मैंने कहा कि अगर आप रॉ डाटा को अरेंज करेंगे किसी लॉजिकल सीक्वेंस में, दैट्स व्हाट यू कॉल सीरीज़। तो आप उसे कहते हैं सीरीज़। और सीरीज़ के साथ मैंने कहा कि अगर आप डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, दैट्स व्हाट यू कॉल एरे। तो आप उसे कहते हैं एरे। ओके, नाउ दिस सीरीज जो है ये दो तरह की है। सीरीज होती है इंडिविजुअल सीरीज और होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो फिर से आप समझिए, ये जो सीरीज है ना ये दो तरह की है। तो सबसे पहला क्या है? इंडिविजुअल सीरीज, एंड जो दूसरा है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। लेकिन इससे पहले हम एक चीज पढ़ेंगे, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, मैं आपको वो बताता हूँ। जो फ्रीक्वेंसी है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। So the term is frequency. What the term is? The term is frequency. तो आप ये देखिए, हम बात कर रहे हैं मार्क्स की, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इट मीन्स हम देख रहे हैं कि बच्चों के मार्क्स कितने आए। सो व्हाट वी स्टडी इज मार्क्स। सो मार्क्स हमारा वेरिएबल है और इसके साथ कहा गया है मार्क्स है 10, 20, 30, 40, 50। ये जो 10 मार्क्स है ये कितने स्टूडेंट्स को आए? 3। 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को आए? 2। 30 7 स्टूडेंट्स को आए। 40 4 स्टूडेंट्स को आए। 50 1 स्टूडेंट को आया। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? एक वेरिएबल कितनी टाइम्स आएगा। जैसे कि ये 10 है ना, हम इसी की बात कर रहे हैं। ये 10 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स। सो 3 इज योर फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ टाइम्स, so what is frequency? Number of times variable occurs. Number of times variable occurs. ये 20 है वेरिएबल, कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स। 30 है वेरिएबल, कितने टाइम्स आया? 7 टाइम्स। 40 है वेरिएबल, कितने टाइम्स आया? 4 टाइम्स। एंड 50 इज वेरिएबल, कितने टाइम्स आया? सो 1 टाइम। सो नंबर ऑफ टाइम्स एक वेरिएबल
कितनी बार आएगा, सो दैट्स व्हाट यू कॉल फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, एक वेरिएबल कितनी बार आएगा, तो उससे क्या हम कहते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ टाइम्स वेरिएबल ऑकर्स, दैट्स व्हाट यू कॉल फ्रीक्वेंसी। ओके, हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सीरीज। टाइप्स ऑफ सीरीज दो तरह का है, पहला क्या है, इंडिविजुअल सीरीज, एंड द सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो सिंपल है, इंडिविजुअल सीरीज मैं आपको ऐसे बताता हूं। अगर हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज की, द सीरीज दैट शोज द डाटा इंडिविजुअली, मतलब इसमें कोई फ्रीक्वेंसी साथ नहीं होगी आपको, तो उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। जैसे कि मार्क्स है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इसके साथ कोई चीज़ है नहीं, तो इसे आप कहेंगे इंडिविजुअल सीरीज। क्या इसके साथ फ्रीक्वेंसी साथ है? नहीं। सीरीज दो तरह का है, इंडिविजुअल एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। हम इस वक्त क्या पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज। अगर आप इंडिविजुअल सीरीज की एग्जाम्पल देखेंगे, सिंपल, द क्वेश्चन टॉक्स ऑफ मार्क्स, मार्क्स की बात कर रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो ये इंडिविजुअल सीरीज है, इसके साथ फ्रीक्वेंसी नहीं है। सिंपल, जिसके साथ फ्रीक्वेंसी नहीं हो तो उसे आप कहेंगे इंडिविजुअल सीरीज। नाउ वन मोर थिंग, एग्जाम्पल सेकंड, सीरियल नंबर। ये सीरियल नंबर है, मतलब वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3, वर्कर 4, वर्कर 5 एंड वर्कर 6। वेजेस कितनी है, 500। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे बेटा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे वेजेस है 500, वेजेस है 450, 530, 450, नाउ 460 एंड 550। नाउ इंडिविजुअल है तो यू कॉल इट इंडिविजुअल सीरीज। यहाँ पे आप इसे फ्रीक्वेंसी नहीं समझना, इट इज़ द सीरियल नंबर जस्ट। मैंने कहा इंडिविजुअल सीरीज वो होती है जिसमें डाटा के साथ फ्रीक्वेंसी ना हो। जब फ्रीक्वेंसी ना हो तो उसे आप कहेंगे इंडिविजुअल सीरीज। यहाँ पे सिंपल है 500, 450, 530, 450, 460, 550। सो व्हाट यू कॉल इट, यू कॉल इट इंडिविजुअल सीरीज। ऐसे ये है ना, ये भी हो सकता है, यहाँ पर भी होता सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 से कि स्टूडेंट 1 जो है उसे आए 10 मार्क्स, स्टूडेंट 2 है उसे आए 20, बट दिस इज नॉट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है 10 कितने टाइम्स आया, 20 कितने टाइम्स आया, 30 कितने टाइम्स आया। सो नंबर ऑफ टाइम्स वेरिएबल ऑकर्स, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक ऑफ, पहला था इंडिविजुअल, सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। अगर आप करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज की बात, तो यहाँ पे सबसे पहले मार्क्स दिया है, मार्क्स आपका वेरिएबल है क्योंकि आप मार्क्स की बात कर रहे हैं, और यहाँ से क्या लिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 10 कितने टाइम्स, 5, 20, 2, 30 3 टाइम्स, 40 4 टाइम्स, 50 3 टाइम्स। सो ये 10 कितने टाइम्स आ रहा है, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और जिस सीरीज में फ्रीक्वेंसी हो, जिस सीरीज में फ्रीक्वेंसी हो, यू कॉल दैट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, द सीरीज विच इंक्लूड फ्रीक्वेंसी। वो सीरीज जिसमें क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, आप उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, इसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी डिफाइन किया है, फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ टाइम्स वेरिएबल ऑकर्स। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। अब जो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है ना, इसके टाइप्स है। पहले था सीरीज के दो टाइप, फर्स्ट वन वाज इंडिविजुअल सीरीज एंड द सेकंड वन वाज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के टाइप्स है, जो सबसे पहला है, तो पहला है univariate frequency distribution and the second one is bivariate frequency distribution. Uni means single, bi means two. So univariate frequency distribution का मतलब क्या है, पहले हम वो पढ़ते हैं। When data is classified on the basis of single variable, जब हम data को classify करेंगे on the basis of single variable, it means we study only single variable, we study only one variable। जहाँ पे हम एक की बात करें, say we talk of marks, हम मार्क्स की बात कर रहे हैं, मार्क्स इज सिंगल वेरिएबल, चलो छोड़ दो। और हम बात कर रहे हैं हाइट की, हाइट इज़ वन वेरिएबल। जहाँ पे हम एक वेरिएबल की बात करें तो उसे कहते हैं यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं, यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी। सो व्हेन डाटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल वेरिएबल, द डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसे हम कहते हैं यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये खुद है दो तरह का, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। ये क्या है, खुद है ये दो तरह का, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। नाउ लेट्स टॉक ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। नाउ हियर इज मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। डिस्क्रीट द सीरीज विच इंक्लूड डिस्क्रीट वेरिएबल। सर डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, वो सीरीज जिसमें डिस्क्रीट वेरिएबल आए
वो सीरीज जिसमें डिस्क्रीट वेरिएबल आए। डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब वो है जो एग्जैक्ट होता है, जो फ्रैक्शन में नहीं होता है, जैसे कि 10, 20, 30, 40 एंड 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 5, 2, 3, 4। फ्रीक्वेंसी होगा बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज इज ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज यूनिवेरिएट एंड द सेकेंड वन इज बाईवेरिएट। अब यूनिवेरिएट खुद दो तरह का है, दैट इज डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज कौन होती है? डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें डिस्क्रीट वेरिएबल हो। सर डिस्क्रीट वेरिएबल मीन्स जो कि फ्रैक्शन में ना हो, जैसे कि यहाँ पे मार्क्स है, इट इज़ 10, 20, 30, 40, 50। क्या ये 10.1 है? नहीं, ये फ्रैक्शन में नहीं है, सो यू कॉल इट डिस्क्रीट वेरिएबल। वो सीरीज जिसमें डिस्क्रीट वेरिएबल हो उसे आप कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। यहाँ तक ठीक? ओके, नाउ लेट्स टॉक ऑफ नेक्स्ट वन, कंटिन्यूअस सीरीज। नाउ कंटिन्यूअस सीरीज की बात आप करें, द सीरीज विच इंक्लूड कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल वो होता है जो फ्रैक्शन में भी हो, जो फ्रैक्शन में भी हो, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शंस। यहाँ पे जो मार्क्स है इट इज 0 to 10। ये जो 0 to 10 है ना यहाँ पे, इट कैन बी 1.1 एज वेल। ये 0 से लेके 10 तक है। इट कैन बी 9.4, 9.3, 9.5, 9.6। ये याद रखिएगा कि ये कंटिन्यूअस सीरीज है, ये वो सीरीज होती है जिसमें कंटिन्यूअस वेरिएबल आए। सो सर कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है? कंटिन्यूअस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शंस, जो हम एक्सप्रेस किस में करें? फ्रैक्शंस में। लाइक यहाँ पे है 10 to 20, इट कैन बी 10.4। 10 से लेके 20 तक 10.4 भी आता है, 15.6 भी आता है, 17.8 भी आता है। तो ये एग्जैक्ट नहीं है, यू कॉल इट कंटिन्यूअस सीरीज। क्या कहते हैं आप? कंटिन्यूअस सीरीज। तो हमने क्या पढ़ा? यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम डाटा को क्लासीफाई करें ऑन द बेस ऑफ सिंगल वेरिएबल। उसके बाद इट्स ऑफ टू टाइप्स, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। नाउ लेट्स टॉक ऑफ, अब यहाँ तक था ये। अब बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? व्हेन डाटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ टू वेरिएबल्स। जब हम डाटा को क्लासिफाई करें दो वेरिएबल पे, जैसे कि हम स्टडी करेंगे वेट एंड हाइट। वेट भी स्टडी कर रहे हैं, हाइट भी स्टडी कर रहे हैं। सो वेट इज़ वन वेरिएबल एंड द हाइट इज़ अनदर वेरिएबल। जब आप डाटा को स्टडी करेंगे ऑन द बेस ऑफ टू वेरिएबल्स, यू कॉल दैट frequency distribution is bivariate frequency distribution. So when data is classified on the base of two variables, the distribution is known as bivariate frequency distribution. Okay, now डिफरेंस बिटवीन यूनिवेरिएट 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इनमें डिफरेंस क्या है यूनिवेरिएट एंड बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले यूनिवेरिएट एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो फर्स्ट सबसे पहले हम डेफिनेशन पे जाएंगे। व्हेन डाटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ सिंगल वेरिएबल। जब हम डाटा को क्लासिफाई करेंगे सिंगल वेरिएबल पे तो उसे कहते हैं यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब डाटा को क्लासिफाई करेंगे दो वेरिएबल्स पे तो उसे कहते हैं बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ऑल्टरनेट नेम वन वे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे टू वे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एग्जाम्पल हाइट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास एंड हाइट एंड वेट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, आप ये कवर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ द अनदर पार्ट इज टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, जो कि मैं दूसरे वीडियो में पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक कन्फ्यूजन वहाँ पे आपको कवर करूँगा कि ये जो कंटिन्यूअस सीरीज की जो टाइप्स है वो बहुत सारे हैं। एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव, ओपन एंड, अक्यूमुलेटिव, मिड वैल्यू सीरीज एंड अनइक्वल सीरीज, जो कि आप दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव है, इन्हें पहचानोगे कैसे आप? एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव जो है, इन्हें आप कैसे पहचानोगे? थोड़ा बहुत मैं आपको वो यहाँ पे सिखाता हूँ। याद रखिए बेटा, द फर्स्ट, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। और यहाँ पे देखिए 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59। अब अगर आप एनालाइज करेंगे इन दो में देयर इज डिफरेंस। सर डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन में ये और ये सेम है, अगर ये सेम होगा, ये 10 और ये 10, ये 20 और ये 20, 30, 30, 40, 40, 50 और 50,
तो इसे आप कहते हैं लोअर लिमिट, इस साइड को आप कहते हैं L1 लोअर लिमिट, और इसे आप कहते हैं L2 अपर लिमिट। एक का अपर लिमिट दूसरे के लोअर लिमिट के बराबर हो तो उसे आप कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। क्या कहते हैं? ये होता क्या है वो दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे आप, लेकिन पहचानोगे कैसे? जैसे कि 0 to 10 है और 10 to 20, ये 10 और 10 बराबर है तो इसे आप कहेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 10 है, क्या ये इसके बराबर है? यहाँ पे 19 है और ये 20 है, क्या ये इसके बराबर है? जब ये बराबर नहीं होगा यू कॉल इट इनक्लूसिव सीरीज। तो आप कैसे पहचानोगे एक्सक्लूसिव है कि इनक्लूसिव? एक्सक्लूसिव होगा जब दूसरे के पहले की जो अपर लिमिट है L2 बराबर होगा इसके L1 को, इसका L2 इसके L1 को। सिंपल याद रखिए, अगर ये बराबर होगा तो दिस इज एक्सक्लूसिव, अगर ये बराबर होगा तो दिस इज इंक्लूसिव। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, और जो इसके बाद जो है टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज वो आप दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड डू शेयर दिस वीडियोस, वी नीड योर सपोर्ट, डू प्लीज। थैंक यू।